Good morning, students. Welcome to our YouTube channel. Students, in our previous video, we have discussed about the solar energy and wind energy. And in this video, we will talk about nuclear energy. So, nuclear energy is a non-conventional energy resource, okay, which is not used from a long time. Means nuclear energy क्या है? ये एक non-conventional resource है, एनर्जी रिसोर्स है। और इसमें हम डिफरेंस ऑलरेडी अपनी प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं कि कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज में डिफरेंस क्या है। कन्वेंशनल रिसोर्सेज जो हम बहुत लंबे टाइम से यूज़ करते आ रहे हैं, और नॉन कन्वेंशनल जो बहुत लंबे टाइम से हम यूज़ नहीं करते आ रहे हैं, जिसको हम प्रेजेंटली ही मतलब यूज़ करने लगे हैं। बट नाउ वी आर यूजिंग दिस बिकॉज दिस इज पॉल्यूशन फ्री। एक तरह से हम नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज को कह सकते हैं कि हम इनको क्यों यूज़ कर रहे हैं, बिकॉज ये पॉल्यूशन फ्री होते हैं। ओके, देन important advantage of nuclear energy is that it produces more energy. न्यूक्लियर एनर्जी की एक important advantage क्या है कि ये बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करती है। that it produces more energy compared to our traditional sources, जैसे कि like coal and petroleum. कोल और पेट्रोलियम के कंपेयर में न्यूक्लियर एनर्जी जो है वो ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करता है। ओके, सो इसमें होता क्या है देख लेते हैं इसमें कि in this we take a heavy item like uranium, thorium, okay, और प्लेटोनियम, और उस हैवी आइटम को हम लो एनर्जी न्यूट्रॉन से हीट करते हैं। उस हैवी आइटम को हम लो एनर्जी न्यूट्रॉन से हीट करते हैं, और उससे क्या होता है कि हमारा जो हैवी आइटम है दैट स्प्लिट्स इनटू द लाइटर न्यूक्लियर्स। ओके, वो लाइटर न्यूक्लियर्स में स्प्लिट हो जाता है, टूट जाता है। लेट्स टेक यूरेनियम एज एन एग्जाम्पल। Let's see now. हम यूरेनियम लेते हैं। लेट्स टेक यूरेनियम फॉर एन एग्जाम्पल। यूरेनियम को हम लो एनर्जी न्यूट्रॉन से हीट करते हैं। ओके, और उससे क्या होता है कि जो ये हमारा हैवी आइटम है, जैसे हमने यूरेनियम लिया है यहाँ पे, तो दैट स्प्लिट्स इनटू द लाइटर न्यूक्लियर्स। ओके, एंड लो एनर्जी न्यूट्रॉन से जब हम इस पे हीट करते हैं, सो इट ब्रेक्स डाउन इनटू द लाइटर न्यूक्लियर, एंड दिस प्रोसेस कंटिन्यूज फॉर एवर। दिस प्रोसेस कंटिन्यूज फॉर एवर। ओके, और फिर ये एक चेन रिएक्शन बन जाता है। जिस तरह से हम यूरेनियम का फॉर एग्जांपल हमने पढ़ा है, फिर ये एक चेन रिएक्शन बन जाता है और कंटिन्यू जो है ये प्रोसेस में रहता है। और चेन रिएक्शन बनने के बाद ये लगातार कंटिन्यूअसली होता है, और यहाँ से टूट के कीप इट फर्दर फिज्ड एंड फिज्ड। मीन्स एक जो ये प्रोसेस हम पढ़ रहे हैं इसको हम कहते हैं न्यूक्लियर फिजन। ओके, न्यूक्लियर फिजन। तो यहाँ से टूट के ये है फर्दर फिज्ड एंड फिज्ड। तो न्यूक्लियर फ्यूजन से बहुत ज़्यादा एनर्जी जो है प्रोड्यूस होती है, और उस एनर्जी का जो है यूज़ करते हैं। उस ज़्यादा एनर्जी जो प्रोड्यूस होती है उसको हम यूज़ करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी, मेनली इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए। ओके, ये जो प्रोसेस है न्यूक्लियर फिजन का, ये काफ़ी अनकंट्रोल्ड होता है। ये अपने आप काफ़ी ज़्यादा तेज या फिर काफ़ी ज़्यादा कम भी हो सकता है। तो हमें इसको कंट्रोल भी करना पड़ता है, जिससे हमें अपने हिसाब से हम इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर सकें। ओके, लेट्स जैसे अगर हम बात करें न्यूक्लियर पावर प्लांट की, न्यूक्लियर पावर प्लांट कि उसमें जो है एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए किस तरह का जो है यूज किया जाता है, दैट दिस इज ए जनरल डायग्राम फॉर दिस। इसके लिए हमें सबसे पहले जैसे जरूरत होती है रिएक्टर। तो ये है रिएक्टर, और इस रिएक्टर में बहुत सारी फ्यूल रोड्स होती है, बिकॉज बिना फ्यूल्स के तो हम कुछ भी इसको एनर्जी प्रोड्यूस करने में या कुछ भी उसमें हम सक्सेस नहीं हो सकते। सो फ्यूल रोड्स की ज़रूरत होती है। जैसे अभी मैंने बताया कि ये कम्प्लीटली अनकंट्रोल्ड होता है, कभी बहुत ज़्यादा हो सकता है और कभी बहुत कम भी हो सकता है। देन वी नीड कंट्रोल रोड्स। तो ये जो है कंट्रोल रोड्स। ओके,
फ्यूल रोड्स हो गई, रिएक्टर में कंट्रोल रोड्स का यूज किया। उसके बाद जब इस रिएक्शन से काफी हीट प्रोड्यूस होती है तो हम इस पथ को थोड़ा लंबा बनाने की कोशिश करते हैं। आफ्टर रिएक्शन जो नेक्स्ट यूनिट होता है, रिएक्टर के बाद जो नेक्स्ट यूनिट होता है, दैट इज द हीट एक्सचेंज। ओके, हीट एक्सचेंज। ओके, तो ये है हीट एक्सचेंज। इसमें क्या होता है कि इसमें हम वाटर लेते हैं। वाटर जब हम लेते हैं तो वाटर कन्वर्ट इनटू द स्टीम। तो वाटर किस में कन्वर्ट हो जाता है? स्टीम में। तो यहाँ पे हमने कंट्रोल रोड्स का यूज किया था, फ्यूल रोड्स का यूज किया था, फिर हमने इसके पाथ को थोड़ा लंबा किया और फिर हम इसमें कुछ कूलेंट सिस्टम भी यूज करते हैं, बिकॉज ये बहुत ज्यादा जो हॉट होता है और इससे जो हीट प्रोड्यूस होती है तो उसके लिए हम कूलेंट सिस्टम का भी यूज करते हैं। और साथ में जब ये सेकंड यूनिट जो है हमारी हीट एक्सचेंज, इसमें हम वाटर लेते हैं, वाटर कन्वर्ट इनटू द स्टीम। वाटर किस में कन्वर्ट होता है? स्टीम में। और उस स्टीम को हम हाई प्रेशर पे यूज करके थ्रो करते हैं अपने टरबाइन पे। तो हम इस स्टीम को हाई प्रेशर पे यूज करके इसको हम अपने टरबाइन पे यूज कर रहे हैं, थ्रो कर रहे हैं, अपने टरबाइन पे यूज कर रहे हैं। और जब ये टरबाइन रोटेट करता है, जब ये टरबाइन घूमता है, तो दैट प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिसिटी। तो ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है और एक तरह से हम इसको फिर अपने जनरेटर से कनेक्ट कर देते हैं। एंड फाइनली जो है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है बाय जनरेटर। एंड जैसे ये टरबाइन रोटेट होता है तो हम उसको जनरेटर में दे देते हैं और जनरेट फाइनली इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर देता है और हमारी एनर्जी प्रोड्यूस हो जाती है। सो दिस इज ए जनरल डायग्राम ऑफ न्यूक्लियर पावर प्लांट। देन what is the advantage and disadvantage of nuclear power plant? First of all, main advantage of nuclear power plant means ये बहुत ज़्यादा जो है एनर्जी, एडवांटेज की अगर हम बात करें, देन ज़्यादा एनर्जी जो है ये प्रोड्यूस करता है, मोर एनर्जी प्रोड्यूसेस। ओके, और अगर हम बात करें डिसएडवांटेज की, तो डिसएडवांटेज क्या है? कभी कभी क्या होता है कि जब न्यूक्लियर एनर्जी जो है लीकेज होने के कारण रेडिएशंस हो सकते हैं, तो उसमें हमें काफी हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। तो एक तरह से ये जो है हेल्थ इश्यूज, इसका फर्स्ट डिसएडवांटेज हम कहेंगे। एंड सेकंड है जो इसका कॉस्ट ऑफ सेटअप है, जो इसका कॉस्ट है सेटअप करने का, वो बहुत हाई है। ओके, हाई कॉस्ट है। तो ये भी एक मतलब इसमें बहुत ज़्यादा हमें इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत होती है, बहुत सारे एप्लीकेशंस की ज़रूरत होती है, तो उसमें जो है कम्प्लीटली ये कॉस्टली पड़ता है। थर्ड जो है, वी कैन मिसयूज दिस टू क्रिएट एटॉमिक बम्स। हम इसको एक तरह से मिसयूज भी कर सकते हैं एटॉमिक बॉम्ब्स को बनाने के लिए। तो ये हो गया डेंजरस पॉइंट इसका एक तरह से। देन आई होप यू अंडरस्टैंड अबाउट न्यूक्लियर एनर्जी, कि हम इसको कैसे प्रोड्यूस करते हैं, कैसे इससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। ओके, नाउ हम अब आगे चलते हैं अपनी बुक की तरफ। तो इसमें जो हमने नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज हमने स्टार्ट किया था, तो इसमें न्यूक्लियर एनर्जी इज ऑल्सो अनदर पॉइंट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल इसमें आपका इंक्लूड है। दे डोंट कॉज पॉल्यूशन इन द प्रोसेस ऑफ जनरेटिंग पावर एंड मोर ओवर। देन देर आर टू टाइप ऑफ पावर रिसोर्सेज, फर्स्ट इज कन्वेंशनल एंड सेकंड इज नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज, बट बोथ आर द पावर रिसोर्सेज विच प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, विच प्रोड्यूस energy. Okay, then both are the energy resources. Then in India both conventional and non-conventional resources of power are produced. Some of them are listed below. तो इसमें कोल के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ये कहाँ कहाँ पे ये आप इस बुक में रीड कर सकते हैं। इंडिया का जो कम्प्लीटली डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है वो इसमें दिया गया है पेट्रोलियम का। नेक्स्ट है नेचुरल गैस, जैसे कि नेचुरल गैस रिजर्व्स कहाँ है, मैंने आपको अपने लास्ट लेक्चर में बताया भी था। तो गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, तमिलनाडु एंड उड़ीसा। एटॉमिक एनर्जी जो है वो अभी हमने कंप्लीटली बात की है जो न्यूक्लियर एनर्जी की। तो एटॉमिक पावर प्लांट्स जो है हैव बीन सेटअप इन द कंट्री। 6 एटॉमिक पावर्स है, जैसे रावभट्टा इन राजस्थान, नरोड़ा इन यूपी, कर्नाटका में, काकरापुर इन गुजरात, तारापुर इन महाराष्ट्र। ओके, नाउ
इसमें अभी जो बताया गया है कि जो रॉ मटेरियल्स यूज होते हैं, दीज प्लांट्स आर यूरेनियम एंड थोरियम. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट दिस. एंड जियोथर्मल एनर्जी. जियोथर्मल एनर्जी क्या होता है, इसके बारे में मैं बता देती हूँ आपको. जियोथर्मल एनर्जी इज टैप्ड ऑन ए लार्ज स्केल इन द हिमालय रीजन एज देयर आर मैनी हॉट स्प्रिंग्स हेयर. दिस फॉर्म ऑफ एनर्जी इज ऑल्सो यूज्ड इन सोन, नर्मदा, तापी. तो इसमें कंप्लीटली जो आपकी प्रोसेस है जियोथर्मल एनर्जी की वो नहीं दी गई है, बट मैं एक्सप्लेन करूंगी इसको. ओके, नाउ आज का ये जो लेक्चर है इसमें आपको कंप्लीट जो मैंने न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में एक्सप्लेन किया है, दैट यू हैव टू मेक some topics and have to make some notes, okay, and read this chapter again. Thank you so much.